व्हाट यू बिलीव इज व्हाट यू बिकम। एक ऐसा महान फैक्टर, एक ऐसा महान कोट जिसने भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है कि जो अगर हम मान ले तो हम वही बन जाते हैं। अगर किसी ने कहा कि तू बेकार है और अगर हम वो मान ले तो हम बेकार हैं। किसी ने हमें कहा कि तू बढ़िया है और अगर हम वो मान ले तो हम बढ़िया हैं। चॉइस हमारे हाथ में है, ठीक है। जो भी हम मानेंगे हम वही बन जाएंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं बनेंगे। क्योंकि जो हमने मान लिया, क्योंकि हमारा माइंड उसी को प्रोग्राम कर लेगा हमारी बॉडी के लिए। हमारा माइंड कहेगा कि हाँ तेरे लिए यही चीज़ है, क्योंकि तूने ये मान लिया, वो अपने अंदर बिठा देगा इस चीज़ को और हम वही बन जाएंगे। आज की जो स्टोरी है ना, एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसको शायद हर कोई जानता है और शायद आने वाली कई पीढ़ियाँ भी उसको जानेंगी, क्योंकि उसने जो चीज़ प्रूव करके दिखाई थी ना, वो कोई आम चीज़ नहीं थी। एक ऐसी थ्योरी प्रूव करके दिखाई, एक ऐसा काम करके दिखाया जो हम मतलब आम इंसान अगर सोचे ना तो कर सकता है, लेकिन अगर वो ना सोचे तो नहीं कर सकता। पर वो बहुत ही अलग चीज़ करके दिखाई। और जो वो इंसान है ना, वो एक नॉर्मल आदमी था, मतलब कहते ना डम्ब भाषा में कहूँ मैं, मंद बुद्धि इंसान था। लेकिन इकलौता ऐसा वही आदमी जिसने आज तक इस धरती पर सबसे ज़्यादा को दिमाग को इस्तेमाल किया है। मैं बात करने वाला वो कैसे महान साइंटिस्ट की, जिन्होंने साइंस के अंदर ऐसी ऐसी थ्योरीज प्रूव करी ना, जो इंसान पढ़े तो उसका दिमाग घूम जाता है कि कैसे प्रूव करे, क्या चीज़ है भाई, हमें तो समझ के बाहर है। ऐसी थ्योरीज को लेने वाले, ऐसी थ्योरीज को प्रूव करने वाले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं बात करने वाला हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिसने E=mc² को प्रूव करके दिखाया। एक ऐसी थ्योरम जो कई लोगों का दिमाग घुमा देती है कि ये चीज़ क्या है, ये है क्या। ऐसी थ्योरम को प्रूव करने वाला ऐसा इंसान इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है कि जो हम मान लेंगे हम वही बन जाएंगे, ठीक है ना। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि जो हमने मान लिया वो हम कर जाएंगे, और अगर हम उसके अपोजिट सोचेंगे तो हम वही बनेंगे। अगर मान लो कि हम हीरो हैं तो हम हीरो हैं, अगर मान लो हम ज़ीरो हैं तो हम ज़ीरो। ऐसी चीज़ को उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आप सब ने शायद उनकी कहानी बहुत बार सुनी होगी, कहीं ना किसी ने स्कूल में सुनी होगी तो किसी ने वीडियोज़ में सुनी होगी। बड़ी बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने क्या बताया था कि जब वो स्कूल में थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपको सबको पता है वो बहुत ही मंद बुद्धि इंसान थे। मंद बुद्धि इंसान था, उसको कुछ नहीं आता था, पढ़ाई में कुछ उसका दिमाग नहीं चलता था, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता था कि वो कुछ क्या करेगा। और सोच के देखो, ऐसा इंसान साइंस में, विज्ञान में इतना महान इंसान बना। इसको पढ़ाई से पसंद ही नहीं थी, कुछ समझ नहीं आता था, गोबर दिमाग था बिल्कुल। वो इंसान साइंस का महान इंसान बना, एक महान वैज्ञानिक बना जिसने दुनिया को इतनी बड़ी थ्योरीज प्रूव करके दिखाई है। जब वो स्कूल में थे तो उनको क्या हुआ कि उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि जो उनके हिसाब के, जो उनकी क्लास के बच्चे थे, जो वो पढ़ते थे, वो उनके दिमाग में बैठती नहीं थी बात। अगर बच्चे यहाँ तक पहुँच गए तो वो वहीं बैठे रहते थे, कुछ दिमाग में जाता ही नहीं था। कहते थे ना भूसा भरा हुआ दिमाग में, कुछ जाता नहीं था दिमाग के अंदर। तो होता क्या है, एक दिन उनके स्कूल का प्रिंसिपल उनको बुलाता है, एक लेटर पकड़ाता है उनको और कहता है कि अपनी मम्मी को जाके ये लेटर दे देना और कहना कि स्कूल के प्रिंसिपल ने आपके लिए लेटर भेजा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस लेटर को खोलते नहीं, वो सीधा जाके घर पे अपनी मम्मी को देते हैं और कहते हैं कि मम्मी ये प्रिंसिपल सर ने आपके लिए लेटर भेजा है। वो कहते हैं कि जाके सीधा अपनी मम्मी को दे देना। तो जब उनकी मम्मी लेटर खोलती है तो वो ना हंसने लग जाती हैं। तो आइंस्टाइन देखता है कि यार मम्मी हंस क्यों रही हैं। तो उनकी मम्मी उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटे इसमें तो कुछ ऐसा लिखा है जिससे तू सुन के बहुत खुश हो जाएगा। तो वो कहता है अच्छा कैसा, क्या मेरी तारीफ़ लिखी है। उसकी मम्मी कहती है हाँ तेरी तारीफ़ लिखी है, इसमें लिखा है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपके बेटे के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा होनहार है, इसको आप प्लीज़ किसी दूसरे स्कूल में डालें और हमारे स्कूल से निकालें, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बहुत ही एडवांस लेवल का होशियार आदमी है, बहुत ज़्यादा होशियार आदमी है। तो आइंस्टाइन जब ये चीज़ सुनते हैं कि सही में उनके लिए स्कूल ने इतना कुछ लिखा है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि वो इतने होशियार हो चुके हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लिया, बिलीव कर लिया कि भाई मुझे जो कहा गया है ना, देखो उस लेटर में बहुत कुछ उल्टा लिखा हुआ था, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको पॉजिटिव चीज़ में बताया और उन्होंने वही चीज़ मान ली, है ना। वो चीज़ वो मान गए। और जब होता क्या है कि जब उन्होंने मान लिया कि भाई मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, तो वो ना बहुत मेहनत में लग जाते हैं, बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ साल बाद होता क्या, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं एज में, तब उनकी मम्मी की जब डेथ हो जाती है, तो वो जब अपने घर में पहुँचते हैं कि वो, क्योंकि एक बहुत महान वैज्ञानिक बन चुके होते हैं, बहुत कुछ प्रूव कर चुके होते हैं, दुनिया में उनका नाम हो चुका होता है। जब वो घर जाके देखते हैं, अपनी मम्मी की अलमारी खोलते हैं तो उनको वही वो लेटर मिलता है। तो वो लेटर देखते कि ऐसा क्या लिखा था मेरे सर ने, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये वही लेटर है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है ना। उनको लगता है कि इसमें मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है, इसी वजह से मैं मोटिवेट हुआ, मैं पंप करा अपने आप को और मैं इतना आगे बढ़ पाया। लेकिन जब वो लेटर को खोलते हैं, लेटर में लिखा होता है कि आपके बेटे में दिमाग नहीं है, वो एक मंद बुद्धि इंसान है और हमारे स्कूल के बच्चे उससे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं तो वो वहीं पर रह जाता है, वो एकदम डम लेवल पर रह जाता है, उससे कुछ सीखा नहीं जाता, वो कुछ ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे अपने दिमाग की, क्योंकि हम जो उसे सिखाते हैं उसके दिमाग में ही नहीं घुसता है।
वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कृपया करके अपने बच्चे को हमारे स्कूल से निकाल लीजिए। ऐसा कहा लिखा होता है उस लेटर के अंदर, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या कहा होता है कि तेरे बारे में ये सब लिखा है। वो हंसते हैं उसको सोच के, वो वहीं से अनुमान लगाते हैं कि यार एक चीज़ प्रूव हो जाती है यहाँ से कि जो इंसान मान ले कि मैं कर सकता हूँ तो वो कर जाएगा। अगर आपको कोई कहता है ना कि भाई तेरे बस की बात नहीं है ना, आपको 90% लोग ऑफ द मेजॉरिटी पब्लिक कहती होगी कि यार तेरे बस की बात नहीं है, और 10% लोग कहते होंगे भाई तू कुछ कर सकता है। मुझे पता है आप लोग 90% लोगों की मान लेते हो कि शायद मेरे बस की बात ही नहीं है और छोड़ देते सब कुछ। और होता क्या है कि ज़िंदगी निकल जाती है ऐसे कैसे रोने लग जाते हैं और कुछ होता नहीं है आपसे। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं जो उन 10% लोगों की सुनते हैं जो कहते हैं कि तू कुछ कर सकता है, और वो वही मान लेते हैं और वो कुछ वही कर जाते हैं, महान बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्हाट यू बिलीव इज़ व्हाट यू बिकम। जो आप मान लोगे आप वही बन जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको भी ज़िंदगी में देखो यार, आपको फेलियर बनना है, ब्रोक बनना है, तो उन 90% लोगों की मान लो जो आपको हमेशा फेल बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं, तू फेल है, उनकी मान लो। और अगर ज़िंदगी में एम है कुछ बड़ा करने का, सक्सेसफुल होने का, तो उन 10% लोगों की मान लो जो आपको पंप करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि तू कुछ कर भाई, तू कुछ कर। चॉइस आपकी है, क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप अपने आप को मानोगे, आप वही बनोगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने आपको गधा मान लिया और आप हीरो बन जाओगे, आप गधे ही बनोगे। अगर आप हीरो अपने आप को मानोगे तभी हीरो बनोगे, ठीक है ना। हीरो आइंस्टाइन ने अपने आप को मान लिया था तभी वो बना इतना महान वैज्ञानिक। नहीं तो वो वही इंसान है जिसके पास जीरो ब्रेन था, जीरो ब्रेन, और इकलौता वही वो इंसान बना जिसने 10% इस्तेमाल किया अपने ब्रेन का पूरी लाइफ में। आज तक अर्थ में ऐसा कोई इंसान अभी तक बना नहीं जिसने उसके बराबर का दिमाग यूज़ कर लिया, नहीं बना। इकलौता इंसान है ऐसा वो जो डम भी था, सबसे ज़्यादा ब्रेव भी था, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बन गया। किस वजह से? मानने की वजह से, कि उसने मान लिया कि मेरी मम्मी ने मेरे बारे में इतना अच्छा कहा तो शायद मैं इतना अच्छा हूँ, उन्होंने वो मान लिया, ठीक है ना। अगर आपको कोई मोटिवेट करे ना तो उसकी बात आप दिल में लगाया करो। कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनकी बात दिल में लगा क्या कर लोगे। जो मोटिवेट कर रहा है उसकी बात दिल में लगाओ दोस्त, तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। अगर वीडियो की कंटेंट बढ़िया लगाओ, नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं चैनल पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। थैंक यू।